रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में जो है आज हम एनसीईआरटी की जो नई वाली बुक आने वाली है नेक्स्ट ईयर, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स जो क्लास 10th है उसके अंदर आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित, ट्रिग्नोमेट्री। अब त्रिकोणमिति क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, त्रिकोणमिति हमें क्यों पढ़नी होती है। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी ये सोचते रहते हैं कि अगर ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं होता तो क्या होता। ये टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है इसकी दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, इसको हम अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, यही टॉपिक आगे चलकर हमारे किस प्रकार से काम आता है, आपकी हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी गहराई के साथ आपको समझाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बार के लिए मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है, जैसे ये मैंने मान लिया एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए पर आप खड़े हो। कौन से पॉइंट पर? पॉइंट ए पर। अगर आप पॉइंट ए पर खड़े हो और आपने ये मान लिया ये आपके समतल है, जमीन है, धरातल है, ओके। अब आपसे कुछ दूरी पर जो है एक यहाँ खंबा लगा हुआ है, यहाँ जहाँ पर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ वहाँ खंबा लगा हुआ है, और इसके शीर्ष पर एक पक्षी बैठा है। तो आपने अक्सर देखा होगा इस प्रकार की घटना को, आप कहीं जा रहे हैं या मान लो आप कहीं खड़े पे हैं तो आपने देखा कि कुछ ऊंचाई पर कुछ पक्षी बैठा है। ये मान लो आप किसी गली मोहल्ले से गुजर रहे हैं, आपका फ्रेंड जो ऊपर छत पर बैठा है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ वहां से ऊपर देखना पड़ता है। तो आपने उस समय जैसे यहाँ पर जैसे ये दिखाई दिया, तो यहाँ से ये वाली जो दूरी है वो भी कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। ये वाली जो है ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, आपके मन में जरूर आया होगा कभी कभी कि ये हमारे से कितना दूर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, कितना ये ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। आपने ऐसा भी जरूर सोचा होगा कि ये वाला ये कितना दूर है, ऐसा भी हो गया। अब बाई चांस इस घटना को थोड़ा बदल देते हैं। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर आपका एक मकान है, यहाँ पर आपका क्या है, मकान है। आप इस मकान की छत पर बैठे हैं एक किनारे पर, और आपने देखा कि इस गली में से, इस रास्ते में से, इस सड़क पर से कोई यहाँ से कार गुजर रही है, या मान लो कोई व्यक्ति गुजर रहा है, आपका कोई फ्रेंड सर्किल का कोई गुजर रहा है। तो आपने देखा कि ये जो बंदा है यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर खड़ा है, आप पॉइंट पी पर खड़े हैं और वो पॉइंट क्यू पर। तब आपने देखा कि आपकी इससे ये कुछ दूरी है, आपकी इससे ये कुछ दूरी है, ये दूरी अलग होती है, और उस बिंदु क्यू की आपके मकान के आधार से ये भी जो दूरी है, ये दोनों दूरियां सेम नहीं होती है। ये दोनों दूरियां कैसी होती है, अलग अलग दूरियां होती है। जबकि ये इसकी हाइट है, उसका मान कुछ अलग ही होता है, ये अलग है, ये अलग है, यानी तीनों के तीनों अलग अलग हो गए। ऐसे अनेकों उदाहरण है जिससे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एक जगह आप खड़े हैं, दूसरी चीज या तो ऊपर की ओर है या वो चीज नीचे की ओर है। उस स्थिति में या तो आपको ऊपर की ओर देखना पड़ता है या आपको नीचे की ओर देखना पड़ता है, यानी आप सेम स्थिति में नहीं देख पाते, आपको कुछ ऊपर या कुछ नीचे जरूर देखना पड़ता है। अब इनमें संबंध को बताने के लिए और सारा कुछ सिस्टम बताने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है। वो देखिए चीज क्या है। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज कैसा है वो देखते हैं। त्रिभुज हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज बना देता हूं मैं, कोई एक त्रिभुज है। अब पहले पता होना चाहिए कि त्रिभुज की सामान्य जानकारी क्या है, त्रिभुज क्या होता है, कितनी इसमें भुजाएं होती है, ऐसी नॉर्मल जानकारी आई थिंक आप सभी जानते हैं। अगर आप ये सारी जानकारी जानते हैं तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में देखिए ये मैंने यहाँ कोई एक त्रिभुज बना दिया, ये मैंने यहाँ कोई एक त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे ए है,
बी है, सी है। अभी तक त्रिभुज मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कौन सा त्रिभुज लेना है। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कैसा त्रिभुज लेना है। ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 शब्दों से मिला है, ट्राइगोनो और मेट्री। ये ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी डिजाइन लेना जिसमें 3 भुजाएं हो, 3 भुजाओं का मापन करना। इसका मतलब क्या होता है? ट्राई यानी 3 भुजाओं का मापन, 3 भुजाओं का मापन करना, 3 भुजाओं का मापन। आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि 3 भुजाओं का अगर मापन करना है तो 3 भुजाओं का मापन केवल और केवल त्रिभुज में ही किया जा सकता है। यहाँ तक ठीक है। तब अब आप सोचेंगे कि जब भी हम त्रिकोणमिति का नाम सुनते हैं, त्रिकोणमिति तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो सोचो, ये अभी आपने बोला कि ये कोई खंबा है, ये क्या है? कोई एक खंबा है। तो खंबा आपने कभी देखा कि जब भी कभी लगाया जाता है वो सीधा लगाया जाता है या तिरछा लगाया जाता है? आप यहाँ पर खड़े हैं, सीधे खड़े हैं या तिरछे खड़े हैं? आपका मकान है, यहाँ सीधा खड़ा है या तिरछा? यानी हर स्थिति में जो भी हम स्थिति की बात कर रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। आपने कोई पुल बनाते हुए देखा, या आपने कोई खंबा लगाते हुए देखा, आपने कोई मोबाइल टावर लगाते हुए देखा, आपने कोई ऊंची इमारत बनती हुई देखी, तो उसकी धरातल के साथ हमेशा जो एंगल है वो 90 डिग्री का ही बनेगा। ओके, इसीलिए क्या एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। चलिए, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में अब मैं त्रिभुज की छोटी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण होते हैं, जो चाहे कोण ए है, चाहे कोण बी है, चाहे कोण सी है, इन तीनों का योगफल कितना होता है? तीनों का योगफल होता है हमारे पास 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। जब आपने बोल दिया कि दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो देखिए यहाँ कोण बी जो है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री का है। तो कोण ए कुछ होगा, कोण बी की जगह मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, कोण सी की जगह कोण सी बराबर 180। यहाँ कोण ए, यहाँ कोण सी, 90 यहाँ प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 में से 90 घटा देंगे तो हमारे पास 90 डिग्री। हम जानते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, उन दोनों को पूरक कोण कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपने दोनों एंगल सुने होंगे, पूरक कोण और समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वह कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं, तथा ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है वह समपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ ए और सी क्या कहलाते हैं? ये वाले जो है वो है परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। कौन से कोण है? पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वह कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ उदाहरण के लिए मैं मान सकता हूँ कि यहाँ ए और सी जो है, इन दोनों का मान कुछ भी हो सकता है। इन दोनों का मान कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 89 तक, 1 to 89। रीजन क्या है? इन 3 कोणों का योगफल हमें पता है 180 डिग्री होता है, जिनमें से एक तो 90 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है, बाकी बचे 2। इनमें से दोनों का योगफल हमारे पास 90 डिग्री कब होगा? मैं मान लो एक को लिख देता हूँ 10 डिग्री, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना होगा? 80 का।
अगर पहले वाला 30 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा, हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री का। अगर पहले वाला हमारे पास में 40 डिग्री का है तो दूसरे वाला कितने का होगा, 50 डिग्री। यानी कुछ भी हो सकता है, एक डिग्री का हो सकता है, दूसरा 89 डिग्री का हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के कहना ऐसा है कि दोनों का योगफल, दोनों का सम जो है हमारे पास 90 डिग्री होने वाला है। अब आपको पता चला होगा कि ये जो है समकोण त्रिभुज क्यों लिया जाता है। अब देखिए और आगे कौन सी बात समझते हैं। अब हमारे पास समझने योग्य बात यह है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज और बना देता हूं यहां पर, ये भी मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू आर। ये वाला इसमें 90 डिग्री का कोण है और ये वाला इसमें भी 90 डिग्री का कोण है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी समकोण त्रिभुज की बात की जाए, जब भी समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा या फिर उसको एक नाम से और भी जाना जाता है, यानी इसकी सबसे बड़ी भुजा। कौन सी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। और सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार। एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार। अब इसमें कर्ण तो फिक्स हो गया कि सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगी। अब बाकी बच गए हमारे पास दो, बाकी बच गए हमारे पास दो। आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा। तो उसके लिए देखिए मान लेते हैं एक बार इस कोण सी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, कोण सी की। अब इस बार कर लेते हैं ऊपर वाले कोण की, या दोनों में अलग अलग कोण आ जाएंगे और दोनों कोणों को हम आराम से समझ लेंगे। मैं कोण सी की बात करता हूं। कोण, जिस कोण को बनाने के लिए पहले ध्यान देना है, कोई भी कोण है उस कोण को बनाने के लिए कितनी भुजाओं का काम में लिया गया है। कोण सी को बनाने के लिए दो भुजाओं का प्रयोग किया गया है, एक तो बी सी और एक ये कर्ण ए सी। जिन दो भुजाओं से, देखिए एकदम शॉर्टकट जनरल चीज बता रहा हूं जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दो भुजाओं से मिलकर बना है, एक जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण है और एक जो दूसरी भुजा है वह हमेशा क्या कहलाएगी दोस्तों, आधार कहलाएगी। उसको हमेशा क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है, आधार हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी, जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके ठीक सामने की जो भुजा है उस भुजा को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, लंब कहेंगे। तो इसमें हमारे पास मान चेंज हो जाएगा। ये कोण है, इस कोण के सामने की भुजा ये हमारे पास परपेंडिकुलर यानी लंब हो गई, और ये हमारे पास जो है इस की बात की जा रही थी कोण से संबंधित भुजा, कोण के टच में भुजा कौन सी है, ये वाली। तो इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। कर्ण को मैं के से लिख सकता हूँ और लंब को जो है मैं एल से लिख सकता हूँ, आधार को मैं ए से लिख सकता हूँ। आगे चलकर हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। अभी तक हम जितना भी कुछ देखें वो त्रिकोणमिति से संबंधित जैसे केवल और केवल जनरल जानकारी है, हमारे पास सामान्य इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज भी कैसा है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज भी कैसा है, समकोण त्रिभुज है। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला मेरे पास में आधार है, ये वाला मेरे पास कर्ण है और ये वाला मेरे पास लंब है। ये हो गया 90 डिग्री का। देखिए मैं अलग अलग भुजाओं के अलग अलग अनुपात लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास में कोई एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आप ये बताएं, आपने सुना होगा कि आपके पास एक प्रमेय होती है। प्रमेय कौन सी है कि बोधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय होती है प्यारे स्टूडेंट्स, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं यानी आधार के वर्ग तथा
लंब के वर्ग दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमेशा याद रखें, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके, इतना हमने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास इस त्रिभुज में कर्ण का मान जो है वो 13 सेंटीमीटर है, आधार का मान आपके पास 5 सेंटीमीटर है, लंब यानी पी क्यू का मान ज्ञात करो। कर्ण की जगह आपने लिख दिया 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आधार यानी 5 का स्क्वायर प्लस लंब यानी पी क्यू। मैं मान लेता हूँ कोई खंबा है, उस खंबे की ऊंचाई बतानी है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये 25 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा मेरे पास पी क्यू स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 144 बराबर पी क्यू स्क्वायर। मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ पी क्यू बराबर अंडर रूट 144, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट का निशान लगा दिया जाता है, और 144 का जो अंडर रूट होता है वह कितना होता है, हमारे पास होता है 12। कितना होता है, 12। अतः हम कह सकते हैं कि पी क्यू चाहे खंबा है, चाहे आपके पास में कोई बिजली का तार है, या मतलब इसका कुछ भी नाम, ये लड़के की लंबाई है, जो भी है, ये हमारे पास इस प्रकार कोई भी मान निकाला जा सकता है। एक उदाहरण के लिए और मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, नाम है पी क्यू आर। ये आपके पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान ज्ञात करो। इस कर्ण का मान ज्ञात करना है तो सेम यही बोधायन प्रमेय लगाएंगे, और इस बोधायन प्रमेय के अकॉर्डिंग आपके पास कर्ण का मान क्या आता है, जो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। इसका आंसर आप कहाँ बताएंगे, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर बताना है कि इसके लिए कर्ण का मान कितना आने वाला है। ओके, अब देखिए, ये एक पाइथागोरस तर्क भी हम कह सकते हैं। बोधायन प्रमेय का नाम जो होता है पाइथागोरस प्रमेय भी होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय के अलावा आपने कक्षा 8 में एक नाम सुना होगा कि पाइथागोरस तर्क। क्या नाम है, पाइथागोरस तर्क। अब ये पाइथागोरस तर्क क्या होता है, मैंने लिख दिया जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मैं ये लिख देता हूँ 24 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। कोई भी एक नंबर लिख रहा हूँ एक बार। ध्यान रखना, पाइथागोरस तर्क वह होती है यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है तो तीनों संख्याएं परस्पर पाइथागोरस तर्क कहलाती है। आप जो भी मैंने उदाहरण लिखे उनमें से किसी को भी चेक कर सकते हैं। जो 12 है उस 12 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। जो 12 है उसका स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 125, केवल 25, और 13 का स्क्वायर 169, राइट है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और जोड़ने पर 25 होता है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। सेम यही मेथड हम तीसरे में भी लगा सकते हैं। तो ध्यान रखें, यदि तीन संख्याएं पाइथागोरस तर्क है तो बड़े वाली संख्या का वर्ग छोटे वाले दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हर संख्या के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि अब ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये बराबर 4 के स्क्वायर के नहीं होता है। मैंने बोला ये हर संख्या के लिए संभव नहीं होता है। जो संख्या रियल में पाइथागोरस तर्क होती है केवल उन्हीं के लिए होता है। यदि दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है तो वह संख्या पाइथागोरस तर्क होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास में कोई भी एक जैसे त्रिभुज है, अब देखिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज मैं बताने जा रहा हूं। ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाला कोण तो हो गया। अब हम देते हैं इस कोण को कोई नाम। ये मैंने नाम लिख दिया थीटा। क्या लिखा, थीटा। इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में थीटा। ये थीटा,
अब ये थीटा क्या चीज़ है? अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये थीटा ही क्यों है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने कई चीज़ पढ़ी, राम और मोहन की उम्र ऐसा है, राम की उम्र x है, मोहन की उम्र y है, उसके पिता की उम्र ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न पढ़े थे। जिस प्रकार उनको हम x y z मानते थे, इसीलिए हम यहाँ कोण को थीटा मान रहे, और यहाँ बड़ा कोई रीजन नहीं है। वहाँ हम x मान लेते थे कि उम्र वो है, यहाँ कोण जो है कोण को थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने केवल थीटा मान लिया और थीटा से ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। ओके, अब मैंने इस कोण को थीटा माना है, तो देखिए कोण से टच में ये भुजा आधार है, ये तो फिक्स है ही कर्ण, और ये हमारे पास लंब है। अब देखिए भुजाओं का अनुपात भी कुछ होता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई अनुपात लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ जैसे पी क्यू और भाग लगा देता हूँ कर्ण का, ये रहा मेरे पास पी आर। ओके, दूसरी चीज यहाँ अब की बार मैं ऐसा लिख देता हूँ क्यू आर, भाग लगा देता हूँ कर्ण का, ठीक है। दो हमारे पास कंप्लीट हुए, तीसरे में आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर तो मैं ऐसा लिख देता हूँ पी क्यू, और नीचे में लिख देता हूँ मान लो अब की बार आधार। सारी की सारी जो भुजाएं हैं उन सब का नाम लिखेंगे। तीसरे नंबर में जो है हम और भी कोई मान लिख देते हैं, जैसे हमारे पास तीनों मान हो गए। अब की बार मैं क्या इन तीनों को उल्टा लिख देता हूं, जैसे यहां लिख देता हूं क्यू आर बटा पी क्यू, ये लिख दिया। इसके बाद में यहां लिख देता हूं मैं पी आर बटा क्यू आर, यहां मैं लिख देता हूं ये वाला पी आर बटा पी क्यू। ये क्या चीज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपने कहीं अपने भाई बहनों से सुना होगा कि लाल बट्टा कक्का का कोई कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? लाल बट्टे कक्का का कोई कॉन्सेप्ट होता है। ये लाल बट्टा कक्का क्या है? किस चिड़िया का नाम है? क्या आप इस चिड़िया से मिल चुके हैं? ये चिड़िया कहाँ की है, कहाँ निवास करती है, कैसी चिड़िया है ये? इन सब बातों का ध्यान आकर्षित आप क्या करते हुए अब आपको जो है इस लाल बट्टा कक्का वाली चिड़िया से मिलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखें, ये लाल बट्टा कक्का LAL, लाल का मतलब लंब यानी L, A आधार यानी A, कर्ण यानी क। अभी मैंने आपको बताया भी था, इनको शॉर्टकट में हम यूज में लेने वाले हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें कि हमारे पास जो भी वैल्यूज है, जो भी हमारे पास वैल्यू है, हम इस वैल्यू को कैसे कैसे काम में लेने वाले हैं देखेंगे। मैंने लिखा पी क्यू बटा पी आर, क्या लिखा? पी क्यू बटा पी आर। अब इसको क्या करेंगे, लिख तो दिया। अब लिखने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखिए हम इसका इलाज करते हैं। इलाज कैसे करेंगे? मैंने लिखा पी क्यू बटा पी आर। अब ये क्या है, देखिए पी क्यू है लंब और ये हमारे पास क्या है, आधार। देखिए पी क्यू बटा पी आर, सॉरी ये नीचे वाला जो है वो हमारे पास कर्ण है ना। पी क्यू बटा पी आर जो है नीचे हमारे पास क्या है, कर्ण का मान। ओके, नंबर 2, क्यू आर हमारे पास आधार है और नीचे हमारे पास कर्ण है। पी क्यू हमारे पास लंब है और नीचे हमारे पास आधार है। और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ लिखा है आधार और यहाँ लिखा है लंब। आप चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ सारे के सारे जो है इसी चीज़ को देखते हुए लिख रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे पास लिखे हुए थे पी क्यू इसमें लंब है तो मैंने लंब लिख दिया। अब आपने सुना होगा साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अब ये सुना है तो कुछ होता भी होगा। अगर आपने ऐसा कुछ सुना है तो ऐसा कुछ ना कुछ होता भी जरूर है। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे हम किसी भी चीज़ को कुछ मान लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए लंब बटा कर्ण को कुछ माना जाता है, उसको कहते हैं हमेशा साइन। थीटा क्या है? थीटा यहाँ कोण को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी हमने कोण लिखे थे, कोण दो कोण होते हैं,
दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। उसी प्रकार यहाँ इसको कहते हैं साइन थीटा। दूसरे वाले को कहते हैं कोस थीटा। तीसरे वाले को कहते हैं टेन थीटा। आगे वाले को क्या कहते हैं, सब का नाम लिखते हैं धीरे 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 धीरे। साइन कोस टेन हो गया। टेन के बाद में साइन कोस टेन के बाद में अब हमारे पास आएगा कोट थीटा। उसके बाद में आएगा हमारे पास सेक थीटा और उसके बाद में हमारे पास आएगा कोसेक थीटा। मैंने सब का नाम लिख दिया प्यारे दोस्तों। जल्दी से जल्दी एक बार इनको पढ़ लेवे, उसके बाद बात करते हैं। आप इनको कहीं नोट कर लेवे। जल्दी नोट करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा सारा। अब इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, देखिए जितना कुछ आपने लिखा, जितना भी आपने, इनमें अब क्या संबंध होता है वो देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं इनके परस्पर रिलेशन की। हमेशा ध्यान रखना है जो हमारे पास साइन थीटा होता है, जो हमारे पास कोस थीटा होता है, इन सब का किसी ना किसी के साथ रिश्ता है। अब कौन कौन से रिश्ते हैं, इनके रिश्तों का पता करते हैं। साइन थीटा होता है जो कि कोसेक थीटा का ठीक उल्टा होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल व्युत्क्रम। क्या होते हैं, व्युत्क्रम। ओके। कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा जो है वो कोट थीटा का उल्टा होता है। ओके। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। सीधी सी बात है कि अगर कोस जो है, साइन जो है वो कोसेक का उल्टा है तो कोसेक साइन का उल्टा है। सीधी सी बात, इसमें नो ऑब्जेक्शन। दूसरी चीज, हमारे पास सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, वो कोस थीटा का। और जो कोट थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, वो टेन थीटा का उल्टा होता है। ऊपर वाली तीनों लाइन, नीचे वाली तीनों लाइन दोनों सेम है। जैसा हम चाहे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब देखिए और क्या पता होना चाहिए हमें, और हमें ये पता होना चाहिए जो टेन थीटा होता है वो, यानी 3 नंबर पे टेन आता है। देखिए 1 नंबर साइन, दूसरे पे कोस, तीसरे पे टेन। तो ऐसे भी याद रखते हैं टेन थीटा जो है वो पहले यानी साइन और दूसरे यानी कोस, उन दोनों के अनुपात के बराबर भी होता है। टेन थीटा अगर है उसको कोट में चेंज करना है तब तो हम लिखेंगे 1/कोट, और टेन को अगर साइन और कोस में ले जाना है तो लिख देंगे साइन बटा कोस। अभी मैंने बताया कि कोट थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन में साइन बटा कोस होता है, इसमें क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन। क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन। इस प्रकार ये हमें कुछ चीजें जो है वो याद रखनी होती है। क्या होता है, ये कुछ चीजें ऐसी है जो हमें याद रखनी होती है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के साथ साथ और हमें क्या क्या चीजें जो है
वो याद होनी चाहिए, उन सब के बारे में बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए लिखता हूं और आप उस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। छोटा सा प्रश्न है, पहले आप प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। लिखते हूं मैं, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q जो है वो 90 डिग्री का है। कोण Q कितने का है? 90 डिग्री का है। तथा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और इसके अलावा QR किसकी पूछिए? QR बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए या बताइए। पहले प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है कि जब तक राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाला सिलेबस चलता था तो इस प्रकार के प्रश्न जो 9th क्लास में ऐड कर दिए जाते थे। जैसे ही एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होता है, सीधी की सीधी डायरेक्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री है वो 10th क्लास में ही अप्लाई होती है, 9th क्लास में वैसे नहीं होती है। आरबीएसई वाले सिलेबस में 9th क्लास में ये सारी चीज़ें सीख ली जाती थी। अब ये क्या चीज़ है, इस प्रश्न को सोल्व कैसे किया जाता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यार्थियों की दिक्कत यह आ जाती है, विद्यार्थियों को प्रश्न का उत्तर आता है, प्रश्न सोल्व करना आता है, परंतु ये समझ नहीं पाते कि इस प्रश्न का ये आंसर कब देना होता है। तो उसी समस्या को हम सॉर्ट आउट करेंगे और सबसे पहले देखिए 1 बाय 1 जो है इसको समझते हैं। प्रश्न को ध्यान रखिए कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाए, हमारे पास त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण। त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण। और उस समकोण त्रिभुज में भी आपको दिया हुआ स्पेशल कैटेगरी कोण थीटा जो है, मतलब कोण Q जो है वो 90 डिग्री का है, यानी ये वाला कोण जो है आपको 90 डिग्री का बोल दिया। PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपको 12 सेंटीमीटर का दे दिया। QR बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया। अभी हमने देखा कि पाइथागोरस नाम की प्रमेय होती है। कौन से नाम की प्रमेय होती है? पाइथागोरस नाम की प्रमेय होती है। और अब हम उस प्रमेय की ओर चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह किसके बराबर होता है? वह आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज PQR में, सबसे पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। PQR में PR का मान ज्ञात करना है। आधार का मान आपके पास 5 है और लंब का मान अभी हमारे पास 12 है। क्योंकि मैंने किसी भी स्पेसिफाई कोण की बात नहीं की है, किसी भी स्पेशल कोण की बात नहीं की है, तो मैं केवल और केवल मान लेता हूं कि त्रिभुज जो PQR एक है नॉर्मल सा त्रिभुज, इसके कोण R के अनुसार मैंने आधार और लंब लिखे हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 169, 169 हो गया, जो PR के स्क्वायर के बराबर है। अगर PR स्क्वायर बराबर 169 है तो PR बराबर √169, और इसका मतलब होता है 13 सेंटीमीटर। ये ना तेरा ना मेरा, ये आया PR का मान जो है वो 13 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई। पूछा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। क्या पूछा है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो मैं लिखता हूं एक बार के लिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, बालकों और बालिकाओं, हमेशा ध्यान रखें जो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक है आपको हमेशा इसी क्रम में याद होने चाहिए।
इनका क्रम जो है वो बदलना नहीं चाहिए। अब हम किस कोण के लिए बात कर रहे हैं वो देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं कोण आर के लिए, इसको मैं मान लेता हूं कोण थीटा। ये कोण क्या है? थीटा। ये मैं लिख देता हूं कोण थीटा है। आप इसको कोण आर, पी क्यू आर जो त्रिभुज कोण आर की बात की जा रही है, इसको आर भी कह सकते हैं। ओके, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अभी आपने बोला कि जो हमारे पास सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का, कौन सा सूत्र होता है? लाल बट्टा कक्का। अब ये सूत्र हो, अगर केवल सूत्र हमें याद है तो बाकी के कैसे याद रखेंगे? क्योंकि कई विद्यार्थियों के लिए तो ये सबका याद रखना भी बहुत भारी पड़ जाता है। तो उसको आपको समस्या को समाधान करने के लिए लाल बट्टा कक्का जो है इसका ऑपरेशन करते हैं। ये खुद हमें बताएगा कि किसका मान कौन सा है। तो चलिए इस ऑपरेशन थिएटर में ले चलते हैं इसको। ऑपरेशन थिएटर में अब ये क्या कहता है, सारी बात इसी की जुबानी। देखो यहां से हम इधर की ओर चलने वाले हैं, इधर जहां आपको एरो का निशान, तीर का निशान दिख रहा है उधर। सबसे पहले यहां लिखा है L बटा के 1 नंबर, तो ये है साइन का मान। लंब बटा कर्ण, किसका मान है? लंब बटा कर्ण। मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास लंब का मान पी क्यू और कर्ण का मान पी आर है। पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, 12/13। ये हुआ अनुपात, इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और प्रश्न में क्या पूछा था? त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। पूछा है सभी ज्ञात करो। मैंने साइन का लिखा, बाकी 5 और लिखने। कोस थीटा, ये पूरा होने के बाद जो दूसरे वाला है आधार बटा कर्ण ए बटा के, ये होता है नंबर 2 के लिए। आधार बटा कर्ण, आधार यानी क्यू आर। डायग्राम में देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रिय विद्यार्थियों, अगर डायग्राम आपने यहाँ नहीं देखा और सीधा यहाँ आप बाकी प्रश्न को हल कर रहे हैं तो प्रश्न जो है सही से उसका उत्तर नहीं आ पाएगा। पूरा का पूरा खेल जो है वो चित्र का ही है। चित्र को देखते हुए हमें सब कुछ लिखना होता है। तीसरा, अब देखो ये तीसरा जो है इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है लंब बटा आधार। नंबर 3 की बात कर रहा हूं, यहां ऊपर कॉर्नर लंब बटा आधार। यहां पर क्या लिखा हुआ है? लंब बटा आधार। तो यहां मैं लिख देता हूं लंब बटा आधार। लंब का मान हमारे पास पी क्यू है, आधार क्यू आर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/5। मैंने साइन का मान लिख दिया, कोस का मान लिख दिया, टेन का मान लिख दिया। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि जो कोट होता है वो किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा में जो लाइन लिखी है उसको ठीक उल्टा लिख दो। अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, पूरी लाइन परफेक्ट हो जाएगी। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद में आया है सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। कोस थीटा का मान जो लिखा है आधार बटा कर्ण, इसको लिख दो कर्ण बटा आधार बराबर पी आर बटा क्यू आर बराबर 5/13 था उसमें, इसमें आ जाएगा 13/5। साइन का ठीक उल्टा लिख दो, आपके पास कोसेक आ जाएगा। साइन वाले का ठीक उल्टा लिख देता हूँ। उसमें 12/13 था, इसमें 13/12 आ जाएगा। यानी हमने सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। आप इस प्रश्न को अच्छे से किसी नोटबुक में कॉपी जरूर करें, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है आपको अक्सर पूछा जाता है। हाँ, प्रश्न पूछने का तरीका क्या क्या होता है मैं सारे अभी आपको बता देता हूँ, परंतु आपका आंसर जो है वो यही होगा। प्रश्न को पूछने का थोड़ा तरीका बदला जा सकता है, उस तरीके पर बात कर लेते हैं। वह तरीका क्या होने वाला है जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा? हाँ, हो सकता है सेम ऐसी फॉर्मेट में आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, या फिर आपको प्रश्न जो दिया था मैंने ये बोला था
त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर एस आर, और ये सारा ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपको प्रश्न ऐसा भी दिया जा सकता है कि, मैं आपको प्रश्न चेंज कर देता हूं, इसकी जगह प्रश्न जो है उसको थोड़ा बदल देते हैं। प्रश्न क्या आएगा बदलने के बाद वो देखते हैं। यहाँ ये पूरा हटा दे रहा हूँ एक बार। आपको ये प्रश्न अगर चाहिए तो वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन को नोट जरूर करें। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अब प्रश्न समझिएगा, प्रश्न क्या है। अभी हमने जो प्रश्न को हल किया वो यही प्रश्न है, ये रहा। यहां से मैंने प्रश्न बना दिया। हर लाइन से आपके सामने एक प्रश्न बनाया जा सकता है। मैंने लिखा टेन थीटा बराबर 12/5, और टेन थीटा का मान देने के साथ आपको स्पेशल पता चल गया, यानी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में लंब का मान 12 है, आधार का मान 5 है। यानी उसमें पहले कर्ण का मान ज्ञात करना है, उसके बाद में आपको जो भी अनुपात पूछे उसका मान बता सकते हैं। अगर आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो सारे लिखेंगे। अगर आपको स्पेशल बोल दिया कि साइन टेन और कोण तीनों का ही मान बताना है, या किसी भी एक का मान बताना है, दो का मान बताना है, तो इस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको आज का वीडियो जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आज का वीडियो किस प्रकार का लगा, आज के वीडियो के बारे में अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आरबी लेगा, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, टाटा, बाय बाय।